इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे मैंने आपको बताया कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के अंदर कर सकते हैं। देखें, जैसे ड्रॉप शिपिंग हो गया, वाइट लेबल हो गया, प्राइवेट लेबल हो गया। जो ड्रॉप शिपिंग है ना, ड्रॉप शिपिंग आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो। अगर आप वाइट लेबल करते हो, आपको बंडल्स ऑफ क्वांटिटी के अंदर माल उठाना पड़ता है किसी ब्रांड का, और उसे सेल करना पड़ता है प्रॉफिट मार्जिन पे। प्राइवेट लेबल ये होता है कि आपकी अपनी प्रोडक्ट, आपका अपना ब्रांड, आपकी अपनी लोगो, आपका अपना वाटर मार्क, और हर चीज आपकी अपनी होगी, वो आपका अपना ब्रांड लॉन्च होगा, ठीक है। और ड्रॉप शिपिंग जो है ना, फिर ड्रॉप शिपिंग से आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग से आप अपना ब्रांड ओपन कर सकते हैं। आपको मैं बताऊंगा फेसबुक के ऊपर आप किस किस तरह बिजनेस के जो है पेज, प्रोफेशनल पेज मतलब ना बना सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर आप अगर ड्रॉप शिपिंग मॉडल करना चाहते हैं शॉपिफाई का, तो 20,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, 30,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 50,000 से भी कर सकते हैं। मिनिमम आपके पास 20,000 होना चाहिए। अच्छा, कोई कहे कि यार तथा भाई मेरे पास तो 20,000 रुपया भी नहीं है, तो हम आपको फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज बताएंगे इसी सेशन के अंदर कि अगर किसी बंदे के पास 1 रुपया भी नहीं है ना, तो वो भी बंदा शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग कर सकता है। हम उसे फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज बताएंगे, जिससे वो ये कोर्स करने के बाद वो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के लिए उसके पास 1 रुपया भी नहीं है ना, तो वो उन फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी से पैसे कमाकर शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग कर सकता है इसी सेशन के अंदर। इसी सेशन के अंदर हम आपको कंप्लीट बताएंगे फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज का, कि किस तरह आपके पास 1 रुपया भी नहीं है और आप बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यूए की मार्केट के अंदर, ये यूए की मार्केट इंटरनेशनल मार्केट है, लेकिन यहाँ आपको कंपनी रजिस्टर नहीं करवानी पड़ती, ठीक है। तो यहाँ आपका बजट मिनिमम 50,000, 75,000, ठीक है, 1 लाख हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाए यूके की। यूके का एक प्रॉपर प्रोसीजर है, ठीक है। यूके के अंदर आपको कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है। इसका जो बजट आपके पास मिनिमम $600, $850, $1,000 होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कंपनी रजिस्टर करवाने में 350 या $350 तो आपके ना इजीली लग जाते हैं, ठीक है। यूके का आपको सबसे पहले फिजिकल एड्रेस लेना पड़ता है, ठीक है। आपको वहाँ का एड्रेस खरीदना पड़ता है। उसके बाद आपको कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया $300 या $350 के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट, यूके का वाइस अकाउंट की फी होती है। आपने वाइस अकाउंट बनाना होता है, उसकी फी होती है, ठीक है। यूके के लिए आपका वीपीएस होता है। वीपीएस का अभी मैं बेसिक बता देता हूँ, लेकिन यूके ये जो है ना वीपीएस, इसका पूरा प्रोसीजर होता है। जैसे हम वीपीएन यूज करते हैं लोकेशन चेंज करने के लिए, इस तरह यूके में वीपीएस होता है लोकेशन चेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप पाकिस्तान में बैठे हो और आपने बाहर की कंट्री के किसी कंप्यूटर की असेस लेनी है, कि उस कंप्यूटर की असेस लेके आप उसी कंट्री की मतलब लोकेशन जहाँ कंप्यूटर चल रहा है वहां की असेस लेकर सारा कंट्रोल करें, तो ये वीपीएस का काम मतलब होता है। तो वीपीएस मतलब जो है ना, उसका एक प्रोसीजर होता है कंप्लीट, कि आप पाकिस्तान में बैठ के किसी बाहर के पर्सन के कंप्यूटर की, लैपटॉप की असेस ले, ठीक है। तो ये होता है, इसकी फीस होती है, ठीक ठीक है। और उसके बाद शॉपिफाई प्लान एंड थीम्स आपने खरीदने होते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर फेसबुक एड्स चलाने होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग होती है मेटा के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर सेशन दिया जाएगा कि आपने किसके ऊपर मतलब मार्केटिंग करनी है, ठीक है। और इसके अलावा कहते हैं यूके के बारे में अगर किसी को कंप्लीट डिटेल्स चाहिए, ठीक है, ये तो मैंने अभी बेसिक बताया है, क्योंकि जाहिर बात है इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर अब बेसिक बताया जाएगा। तो अगर किसी ने कंप्लीट डिटेल चाहिए कि तरह भाई ये जो है यूके की मतलब कंपनी जो है वो कैसे रजिस्टर करवाएंगे, फोन नंबर कैसे लेंगे, एड्रेस कैसे लेंगे, वाइस अकाउंट कैसे बनेगा, वीपीएस का क्या सीन है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं कि कॉर्पोरेशन टैक्स जो होगा यूके का, उसका हम क्या करेंगे, उस उनके साथ हम अकाउंटेंट के साथ कैसे रब्ता करेंगे, उसके बारे में आपको कंप्लीट बताऊंगा, ठीक है। आप वो पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा जो यूके में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। और यूएई, और क्योंकि उसके अंदर तो आपको कंपनी रजिस्टर नहीं करवानी पड़ती है, तो इंटरनेशनल मार्केट है, लेकिन उसमें भी कैश ऑन डिलीवरी है। पाकिस्तान के अंदर भी कैश ऑन डिलीवरी है, लेकिन जो यूके के अंदर है वो कार्ड्स के साथ पेमेंट्स होती है, ठीक है, ज्यादातर। तो वो ही चलता है सिस्टम, ठीक है। तो अगर यूके के बारे में किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, वो पर्सनली मैसेज कर दे। नेक्स्ट, क्या हमें ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहिए? देखें, किस जो पर्सन लॉसेस अफोर्ड नहीं कर सकता ना, वो ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट ना करे, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जांपल एक बंदा था, उसके पास 50,000 रुपया था, उसने वही 50,000 रुपया लगा दिया और वो उस तरीके से नहीं चल पाया जिस तरीके से मैंने उसे बताया था। वो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग होंगे वो सेशन 6 तक जाएंगे, ठीक है, मार्केटिंग सेशन 6 के बाद स्टार्ट होगी, तो उन्हें लगेगा कि हमें सब कुछ सीख लिया, बस अब तो हमने जाके भाई फेसबुक के ऊपर एड्स चलाने हैं, ठीक है, 1,000 रुपए के, 1,500 रुपए के, ठीक है। टिकटॉक के ऊपर हमें जाके एड्स चलाने हैं, हमें ऑर्डर आने हैं, नहीं, प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है। इसकी पूरी साइकोलॉजिस्ट होती है मार्केटिंग की। अगर आपको पैसा लेकर आना है ना, अगर आपको अपने अकाउंट्स के अंदर पैसा लेकर आना है मार्केटिंग के साथ, तो मार्केटिंग ये लागत देगी, क्योंकि बिजनेस पे ऊपर सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और मार्केटिंग आपकी हर रोज होनी है, 1 डे की, ठीक है।
हर रोज आपने मार्केटिंग पर पैसा लगाना है, ठीक है। तो जो है ना, एक पर्सन है वो कहता है कि जो लॉसेस नहीं बर्दाश्त कर सकता ना, वो इसे स्टार्ट ना करे। लेकिन जो हम फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज बताएंगे उसके साथ आप इजीली कर सकते हो। स्टार्टिंग में लोन्स लोन्स के साथ मतलब आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट ना करो, उसका सबसे जो बड़ा नुकसान है वो ये है कि ना, लोन्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और जो आप प्रॉफिट मार्जिन, एक मिसाल आपको स्टार्टिंग में ऑर्डर्स आने लग जाते हैं बहुत ज्यादा, तो आप जो प्रॉफिट मार्जिन कमाओगे वो तो आपके इंटरेस्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोन भी पे करोगे, इंटरेस्ट भी पे करोगे, तो आप एट ए टाइम 1 मंथ बाद देखो कि यार मैं खड़ा कहाँ हूँ, मतलब मुझे तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, मैंने इतनी मेहनत की, मुझे इतने ऑर्डर्स आए, तो ठीक है, लोन से स्टार्ट ना करो, ठीक है। उसका इंटरेस्ट पड़ेगा आपके ऊपर बहुत ज्यादा। उसके अलावा इसके अंदर ना आपको सब्र करना पड़ेगा और रिजेक्शंस को देखना पड़ेगा। स्टार्टिंग के अंदर ना आपको ना रिटर्न्स भी आती है, ठीक है। पाकिस्तानी मार्केट की हम बात करें तो पाकिस्तानी मार्केट में रिटर्न्स ज्यादा है बाकी कंट्रीज की निस्बत। पाकिस्तानी मार्केट में सबसे ज्यादा रिटर्न है, ठीक है। लेकिन आपको इसके अंदर यही है, रिजेक्शन मतलब खत्म करनी पड़ेगी कि आपने इस चीज को खत्म करना है, चलिए ठीक है, बिजनेस का हिस्सा है, रिटर्न आएंगी, ठीक है। लेकिन जैसे हम यूए की मार्केट में बात करें, उधर रिजल्ट अच्छा जाता है, ठीक है। तो यही चीज है, रिटर्न भी आपको आ सकती हैं, ठीक है। तो आपने सब्र के साथ चलना है, जाहिर बात है, आपने जीरो से स्टार्ट किया है और आपने आराम आराम से ग्रो करना है, ठीक है। और आपको प्रॉपर इस कोर्स के अंदर हर चीज बताई जाएगी कि आपने प्रोफेशनल स्टोर बनाना कैसे, और विद इन डेज आपको ऑर्डर्स कैसे आएंगे, ठीक है। मार्केटिंग की प्रॉपर स्ट्रेटेजीज बताई जाएगी, प्रॉपर साइंस बताई जाएगी, मार्केटिंग की क्या साइंस है, ठीक है। उसके बाद आपने फॉरेन मार्केटिंग के अंदर नहीं चले जाना, फॉरेन मार्केटिंग के अंदर नहीं चले जाना। इसका ये सीन है कि देखें, एक मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एक पर्सन है वो सेशन 6 जो है ना, सेशन 6 या 7 तक ना क्लासेस देगा, ठीक है, सेशन देगा, और वो कहेगा बस अब तो मार्केटिंग करनी है, फेसबुक एड्स चलानी है, क्या होगा, ठीक है, तो टिकटॉक पे एड्स चलानी है, ठीक है। तो वो इन अमाउंट्स लगाएगा, लेकिन उसे पता नहीं होगा कि अमाउंट लगानी कैसे है, ठीक है ना। तो वो अपनी ना मार्केटिंग का जितना पैसा होगा ना वो जाया कर देगा, ठीक है। तो मार्केटिंग करने से पहले सबसे पहले जो चीज़ है ना आपके स्टोर के अंदर, वो सबसे मेन जो चीज़ है ना, वो ये है कि प्रोडक्ट हंट, कि आपके प्रोडक्ट हंट मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जान कितनी है। स्टोर के अंदर आपका सबसे मेन जो रोल अदा करेगी ना, वो आपकी प्रोडक्ट हंट करेगी कि आपने कौन सी प्रोडक्ट हंट की है, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर ही आपने एड्स चलाने हैं, तो सबसे ज्यादा रोल वो अदा करेंगे। अगर आपको प्रोडक्ट हंटिंग ही नहीं सही करनी आई और उसके ऊपर आपने मार्केटिंग कर दिया फौरन जाके, तो आपको क्या ऑर्डर्स आने, क्योंकि वो शायद आपने जो प्रोडक्ट हंट किया हो ना, तो वो ट्रेंडिंग में हो, ठीक है ना, उसके ऊपर भी एड्स चल रहा हो, 3 महीने पहले वो प्रोडक्ट बंद हो चुकी हो और आप लोग उसके ऊपर चला रहे हो, तो ठीक है ना, वो मार्केटिंग के अंदर पता चलता है, एड्स मैनेजर के अंदर जाके पता चलता है कि ये प्रोडक्ट किस टाइम की चल रही है, इसके ऊपर कितनी मतलब एड्स चल रहे हैं, इसके ऊपर कितनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हो रही है, कितने इसके व्यूज आ रहे हैं, सप्लायर इसका कहाँ से मिलेगा, ठीक है। ये सारी स्ट्रेटेजी मार्केटिंग के ऊपर पता चलती है, तो ठीक है। तो ये नहीं कि शॉपिफाई सीखने के बाद आप मार्केटिंग को भूल जाए और कहेंगे बस अब हम मार्केटिंग स्टार्ट करने लगे, हमें ऑर्डर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है।